अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं टेस्ट ऑफ लाइफ। आज आपके साथ खड़े मसाले की मटन की कढ़ाई शेयर करूंगी। बहुत ही मज़े की और सिंपल सी क्विक सी यमी सी रेसिपी है, ट्राई करिएगा ज़रूर। आइए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी को। खड़े मसाले की मटन कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पर देखें 1 कप मेरे पास ऑयल है। कढ़ाई में जैसे कि आपको पता है ऑयल का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर लिएगा। जब कढ़ाई तैयार हो जाए तो ऊपर से आप ऑयल जो है रिमूव कर दिएगा। यहाँ पे देखें 2 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट है मेरे पास, ये डाल देंगे। मैं इस तरह फ्रोज़न गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। गार्लिक को थोड़ा सा ऑयल में भून लेंगे। यहाँ पे देखिए 1.5 kg मेरे पास मटन है, जिसको मैंने नमक और पानी के साथ बॉईल कर लिया था। तकरीबन ये 50% इस टाइम पर गला हुआ है। अब हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए मटन को भून लेंगे, ताकि इसके अंदर जो कच्चापन होता है या स्मेल होती है मटन की वो ख़त्म हो जाए। मटन को बहुत अच्छी तरह मैंने ऑयल में भून लिया है। यहाँ पे देखिए 1 kg मेरे पास टमाटर हैं। 1 kg से थोड़े से ज़्यादा टमाटर थे मेरे। डिपेंड करता है आपको कितनी ग्रेवी बनानी है, उस हिसाब से टमाटर की अमाउंट आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको मैंने इस तरह बीच में से काट लिया और इस तरह फैला देंगे मटन के ऊपर और कवर करके 10 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। 10 मिनट हो गए और आप देख सकते हैं टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर देखें 3/4 कप मेरे पास यखनी है मटन की, ये डाल देंगे। ये वही यखनी है जिसमें मैंने मटन को गलाया था, तो जो पानी बच गया था उसको मैंने साइड पे कर लिया था। ये यखनी आप टमाटर के साथ भी शुरू में डाल सकते हैं, मैं डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने 10 मिनट बाद लिड को ओपन करके अब डाल रही हूँ ये यखनी, लेकिन आप शुरू में भी डाल सकते हैं। इस स्टेप पे अगर टमाटर के छिलके आप उतारना चाहें तो आप बिल्कुल उतार सकते हैं, बहुत आराम से उतर जाएंगे। लेकिन मैं नहीं उतारूंगी ज़्यादा टमाटर के छिलके, क्योंकि ये खड़े मसाले की कढ़ाई है और इसमें जो टमाटर के छिलके हैं ये बहुत मज़े के लगते हैं। लेकिन अगर आपके घर वाले पसंद नहीं करते तो आप सारे टमाटर के छिलके स्टेप पर उतार सकते हैं। थोड़े से टमाटर के छिलके उतार लूँगी और बाकियों के रहने दूँगी। आधे टमाटर के छिलके मैंने उतार लिए हैं। अब हम इसको कर देंगे कवर और 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पे अपनी कढ़ाई को पकने देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हमने इस टमाटर को बहुत अच्छी तरह से भूनना है अपने मटन के साथ। कुछ टमाटर मेरे कच्चे थे, तो आप देख सकते हैं वो अच्छी तरह से गले नहीं है। तो कोशिश करिएगा कि आप जो टमाटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो रेड कलर के हों, अच्छी तरह से पके हो, ताकि आपको उसकी भुनाई करने में आसानी हो। गोश्त को बहुत अच्छी तरह से मैंने टमाटर के साथ भून लिया। आप देख सकते हैं जो ऑयल हमने निकाला था वो भी अच्छी तरह से निकल आया है और कितनी मज़े की हमारी जो ग्रेवी है वो तैयार हो गई है। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। मसालों में हमें 1 टेबलस्पून भर के साबित धनिया चाहिए होगा और कुछ हमें साबित लाल मिर्च चाहिए होगी और 1 टेबलस्पून भर के हम ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे। इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड किया हुआ मसाला अपनी कढ़ाई में डाल देंगे। मसाले के साथ गोश्त को थोड़ा सा भून लेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ अदरक है, ये डाल देंगे और 1 टेबलस्पून क्रीम चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे। ये मेन इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का, ये आप ज़रूर डालिएगा। आप देखिएगा इसके डालने से आपकी जो कढ़ाई है वो कितनी मज़े की बनेगी, क्योंकि हम खड़े मसाले की कढ़ाई बना रहे हैं। तो आप क्रीम चीज़ का जब इस्तेमाल करेंगे तो इसकी जो ग्रेवी है वो दानेदार सी तैयार होगी। अगर आप इसकी जगह पर क्रीम डालना चाहते हैं क्रीम चीज़ की जगह पर, तो आप देखिएगा कि आपकी जो ग्रेवी है वो क्रीमी सी तैयार होगी। तो हम रेसिपी बना रहे हैं खड़े मसाले की मटन कढ़ाई की, तो उसमें आपने क्रीम चीज़ का ही इस्तेमाल करना है। इसी से आपकी मटन कढ़ाई की जो है ग्रेवी में खूबसूरती आएगी और दानेदार तैयार होगी। तो आप क्रीम चीज़ का ज़रूर इस्तेमाल करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्रीम चीज़ का जो आपने इस्तेमाल किया तो आपकी मटन की कढ़ाई कैसी बनी। अब फ्लेम को कर देंगे लो फ्लेम पे हम अपनी कढ़ाई को 10 मिनट के लिए दम पर पकने देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो मटन कढ़ाई है बिल्कुल तैयार है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना प्यारा नाइस इसके अंदर कलर आया है और जितना भी हमने इसमें ऑयल डाला था वो सारा निकल आया है। आप चाहें तो इस स्टेप पे जो ऊपर से ऑयल है इसको निकाल कर साइड पर रख सकते हैं, अगर आप ऑयल ज़्यादा नहीं खाते हैं। लेकिन जो कढ़ाई है वो ऑयल के साथ बहुत मज़ा देती है। गरम गरम नान के साथ इसको सर्व करें। मैं इस तरह कढ़ाई में इसको सर्व कर रही हूँ, आप किसी प्लेटर में भी सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आज की ज़रूर अच्छी लगी होगी आप लोगों को। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।